आप सभी का वेलकम है महादेवाज लॉ में। तो जैसे कि हमने हमारी लास्ट क्लास में करे थे मॉर्टगेज क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज के, मतलब मॉर्टगेज के कितने टाइप्स होते हैं, किसका मतलब क्या क्या होता है। क्योंकि अगर आप कर रहे हो तैयारी अपने लॉ एग्जाम की, जो आएगा टीपीए यानी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, तो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको इतना भी आप लिख के आ जाओगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स उस क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी टेंशन के फटाफट से निकालिए पेन कॉपी और लिखिए जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो जो बातें। सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको पूरा लिखा हुआ दिख ही रहा है, वर्बली मैं एक बार बोल दूंगा तो आप वीडियो को रोक के सब कुछ उतार लो ना। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन की भरमार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो लॉ बैकग्राउंड से या लॉ बैकग्राउंड से नहीं है बट उन्हें लॉ पढ़नी है, उन सबको फटाफट से चैनल की डिटेल शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको समझ आ जाए। आपको कोई चीज अगर समझना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, उसका हम फिर टाइमली रिप्लाई कर देंगे। तो करते हैं हमारे फटाफट से शुरू। देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करी जाए, आमतौर पर 6 टाइप्स के होते हैं। क्या बोला? टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। ठीक है, अब मॉर्टगेजर किसे बोला जाता? मॉर्टगेजी। चलिए मैं बता देता हूं आपको। जो बंदा, मान लीजिए ए ने बी से मांगा पैसा कि भाई मेरे को कुछ पैसे दे दे, मैं तेरे को वो बाद में वापसी कर दूंगा। तो यहां पर पैसा कौन मांग रहा है? ए। किससे? बी से। तो ए हो गया मॉर्टगेजर, और मॉर्टगेजी बोला जाएगा बी को जो पैसा दे रहा है। ठीक है, अब इसको दूसरे एंगल से अगर देखें, अब ए ने बी को क्या बोला? भाई मैं, मेरे को पैसे दे दे। बी ने बोला ठीक है मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, लेकिन भाई मुझे भी तो कुछ दे, क्या गारंटी तू भविष्य में दे या ना दे पैसे। तो ए ऐसे में बोलता है चल फिर एक काम कर, मेरी ये प्रॉपर्टी है भाई, तू गिरवी रख ले। जो आपने सुना होगा गिरवी रखना, तो मेरी प्रॉपर्टी रख ले, जब मैं तेरा सारा सामान वो पैसे इंटरेस्ट समेत लौटा दूंगा तो तू मेरे को फिर वापसी दे दियो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर मॉर्टगेजर द्वारा हो रही है। किसको? मॉर्टगेजी को। तो इसको अगर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी भी देखे तो इसका ऐसे आप लिंक बिठा सकते हो। तो मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी यहां समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया। ये प्रॉपर्टी हो गई, ये लैंड हो गया, और ये हो गया आपका ए हो गया मॉर्टगेजर और बी हो गया मॉर्टगेजी। तो भाई 6 टाइप्स के हैं। ठीक है, सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे सिंपल मॉर्टगेज का देखे 85 का ओ 58 का क्लोज बी, सेक्शन 58 का क्लोज सी कंडीशनल सेल। ठीक है, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज सेक्शन 58 का डी। अब ये एबीसीडी करके ऐसे इंग्लिश मॉर्टगेज का सेक्शन 58 का ई, ऐसे ही मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ सेल डीड, या फिर आप बोलोगे इक्विटेबल मॉर्टगेज सेक्शन 58 का क्लोज एफ, ऐसे ही जी। अब इसको याद करना है, कैसे याद करोगे? देखिए, अगर आप लो एग्जाम में अगर आपको याद भी नहीं हो रहा, सेक्शन 58 में सारे टाइप से आप सेक्शन भी याद कर लेंगे, बढ़िया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ को रहता है यार मुझे एबीसीडी वाला भी याद करना, तो देखो सिंपल सी बात है, बी तो आप समझ ही जाओगे, सिंपल मॉर्टगेज बी में, क्योंकि बी की शुरुआत वहीं से हो रही है। अब आ जाइए सी में, कंडीशनल। सी से आप लगा लोगे कंडीशनल सेल, यानी कि कंडीशनल वाला वर्ड सी से आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आ जाइए यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज, इसमें डी है, डी से आप डी यू जोड़ लोगे। डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, तो डी यू, तो डी का यू से यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज, तो इसका हो जाएगा क्लोज डी। ऐसे ही ई में आ जाओ, सेक्शन 58 का ई क्लोज, ई बात करता है इंग्लिश मॉर्टगेज की, तो ई फॉर हो जाएगा इंग्लिश, तो आपको ई इससे याद आ जाएगा। ठीक है, अब बात रह गई एफ, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ, आप या तो आप इक्विटेबल मॉर्टगेज से याद कर लोगे कि ई के बाद एफ आता है, तो ई और एफ। ठीक है, तो इक्विटेबल मॉर्टगेज आपको यहां से समझ आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाइए एनोनोमस, एनोनोमस मॉर्टगेज, ये आपको जी तो वैसे ही पता लग जाएगा कि भाई आखिरी में जी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आखिरी का आपको याद आ जाएगा, फ्रंट का पहला याद आ जाएगा, बाकी आपको याद आ जाएगा। अब चलिए एकदम से इसके फटाफट से समझते हैं टाइप्स। तो भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले शुरुआती हो रही है सिंपल मॉर्टगेज से।
सिंपल मॉर्गेज में सिंपल सी बात क्या है भाई, देखो सिंपल मॉर्गेज में है, ए जो है बी को बोलेगा भाई एक काम कर, मैं तेरे को फला फला प्रॉपर्टी दे दूंगा, तू मेरे को पैसे दे दे और मैं तेरे को फिर इंटरेस्ट के साथ वो वापसी कर दूंगा, तू मेरी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख ले। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज जो हम सिंपल समझते हैं कि भाई ए ने बी को बोला भैया मुझे पैसे दे दे, बी ने कहा पैसे दे दूंगा बट गारंटी में कुछ तो आप दोगे भाई मेरे को, उसने बोला मैं आपको प्रॉपर्टी दे दूंगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल मॉर्गेज। आइए इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। मॉर्गेजर मस्ट हैव बाउंड हिमसेल्फ टू रीपे द लोन अमाउंट। जो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर यहां पर कौन है, जो लोन ले रहा है, तो मॉर्गेजर मस्ट हैव बाउंड हिमसेल्फ टू रीपे द लोन अमाउंट, वो खुद ही बाउंड है कि वो लोन अमाउंट पे करेगा मॉर्गेजर। पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन। अब इसमें मैंने आपको ये बताया कि उसने बोला मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी टाइम वो प्रॉपर्टी दे देगा, नहीं, भविष्य में वो हो सकता है प्रॉपर्टी उसको देगा, लेकिन इसमें सेल करने का राइट है यानी वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन टू द मॉर्गेजी। मॉर्गेजी को पोजेशन प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा। अभी बाद में कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा। मॉर्गेजर मस्ट एग्री ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इफ ही वुड फेल टू रिपे द एग्रीमेंट अमाउंट, then mortgagee shall have a right to sell the property so far as may be necessary in the payment of mortgage money। देखो भाई सिंपल सी तौर पे बात यह है, वो ये कह रहा है इसके अंदर कि जब उसने बोल दिया मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे दूंगा, ठीक है, अगर 1% मान लीजिए यहां पर जो मॉर्गेजर है जिसने लोन लिया है वो उस लोन की अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करने में फेल हो जाता है, तो ऐसे में मॉर्गेजी को ये राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को फिर सेल आउट कर देगा। लेकिन कैसे सेल आउट करेगा, उसको जाकर कोर्ट की पहले परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ेगी, यानी कि केस फाइल करना पड़ेगा, फिर कोर्ट जब उसको अलाउ करेगा कि हाँ भाई सही बात है इसने तो वो करा है, तो उस कंडीशन में फिर उसको प्रॉपर्टी वो सेल आउट कर सकता है। लेकिन ये सब रजिस्टर्ड डीड बनेगी, इसकी जो एग्रीमेंट बनेगा ना वो रजिस्टर्ड होगा, ऐसी हवा में बातें नहीं चलेंगी, ये कंपलसरी है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और डिक्री चाहिए कोर्ट से भाई, जरूरी, ये मैंडेटरी है, वरना इसके बिना काम नहीं होगा बिल्कुल भी, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे अगले टाइप्स पे। ठीक है, अगला टाइप है हमारा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब जैसे नाम से सुनाई दे रहा होगा कंडीशनल सेल, देखो इसको मैं सिंपल तौर पे बताऊं, जो हमारे मुस्लिम्स भाई हैं उनके अंदर ये वाला, उनमें ये वाला टाइप का मॉर्गेज चलता है आमतौर पर। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट लेना हराम माना जाता है मुस्लिम्स में कि भाई इंटरेस्ट लेना अच्छी बात नहीं है, हमें परमिशन नहीं है कि किसी का इंटरेस्ट खाया जाए। ठीक है, तो ऐसे में एक सिस्टम ऐसा बनाते कि भाई हम ऐसा करेंगे कि दिखावटी प्रॉपर्टी, ओस्टेबली एक वर्ड है ओस्टेंसिबल, ठीक है, ओस्टेंसिबली हम प्रॉपर्टी को बेच देंगे दिखावे के तौर पे। ठीक है, लेकिन जब वो बाद में पे कर देगा हमें हमारा पैसा, तो उस प्रॉपर्टी को फिर हम वापसी मॉर्गेजर को दे देंगे। यानी कि मान लीजिए ए ने बोला बी से कि भाई तू मुझे पैसे दे, बी ने कहा ठीक है मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो ए ने इसको प्रॉपर्टी वो बेच दी ओस्टेंशियबली, यानी कि दिखावटी तौर पे वो प्रॉपर्टी बेच दी। बी ने बोला ठीक है भाई मेरे पे तेरी प्रॉपर्टी आ गई, तू मेरे को 25 तारीख को, अगर मेरे को 25 तारीख को पैसा दे देगा तो फिर मैं तेरी प्रॉपर्टी वापसी कर दूंगा। जैसे ही ए ने 25 तारीख को पैसे दे दिए बी को, तो ये बी की ड्यूटी बन गई, बी की लाइबिलिटी बन गई कि आपको ए को पैसे वो प्रॉपर्टी वापसी करनी पड़ेगी हर हाल में। अगर 1% 25 तारीख को बी एग्री नहीं, बी को पैसा नहीं मिला, ए पैसा नहीं दे पाया, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी पर बी का पूरा होल्ड आ जाएगा और ओनरशिप जो है वो एब्सोल्यूट ओनरशिप बन जाएगी बी की ए की प्रॉपर्टी पे, अगर 25 तारीख को ए पे नहीं कर पाया। होपफुली आपको समझ आ गया, एक बार पढ़ लेते हैं। द मॉर्गेजर मस्ट ऑस्टेंशियबली सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, दिखावटी तौर पर उसने पे कर दी, सेल कर दी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसको, मॉर्गेजी को। ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट, जो भी डेट है उस डेट को भैया अगर वो पे नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं इसमें अगर वो है, हाँ अगर पे नहीं कर पाया, उसने पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसे में जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, वो वॉइड नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट सही सेल मान ली जाएगी। ठीक है,
पहली चीज है। दूसरी चीज है ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड, अगर 1%, ये तो एक कंडीशन तो ये हो गई अगर मान लीजिए डिफॉल्ट कर देता है, लेकिन इसमें अगर 1% मान लीजिए वो पेमेंट कर देता है सेल की, मतलब उसकी मॉर्टगेज की वो पेमेंट कर देता है, अगर वो ऐसे में अमाउंट पे कर देता है, कौन? मॉर्टगेजर, तो ऐसे में जो सेल है, जो ये ऑस्टेंशियबली सेल हुई है, ये क्या हो जाएगी? वॉइड। अब भाई जाहिर सी बात है, जब ए ने पैसा पे कर दिया बी को, तो अब बी तो फिर वो वाली सेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका कोई सेल का वजूद नहीं रहेगा, वो वॉइड कही जाएगी, ठीक है। ऑन पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, सही बात है भैया, जब ए ने पे कर दिया तो फिर आपको वो प्रॉपर्टी वापसी देनी पड़ेगी, आपकी ड्यूटी है, आप मना नहीं कर सकते प्रॉपर्टी देने से। लेकिन कंडीशन क्या है? सर्टेन जो भी डेट होगी उस तक आपको पे कर देना चाहिए, यानी कि ए को बी को पे कर देना चाहिए हर हाल में, ठीक है। और ये जितनी भी हमने बात करी कंडीशंस वगैरह, ये सारी कंडीशंस मस्ट बी एम्बॉयडेड इन द सेम डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी बातें मेंशन होंगी, ये जरूरी है, बिना मेंशन करे आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल समझ आ गया। अब आ जाइए यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज का क्या, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ए ने बोला बी से कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, ए ने बी से बोला मेरे को पैसे चाहिए, बी ने बोला ठीक है पैसे दूंगा, पर मेरे को तू मेरा प्रिंसिपल अमाउंट चुका देगा, इसका क्या वो है? तो बी ने बोला भाई मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, लेकिन ए ने बी से बोला मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा भाई, तेरे से मैं लोन तो ले रहा हूं, तेरे को पैसे नहीं दूंगा, पर मैं तेरे को अपनी लैंड दे दूंगा या प्रॉपर्टी दे दूंगा तेरे को, तो तू उसमें से अपना पैसा निकाल लियो, जब तू वसूल कर लेगा अपना पैसा तो फिर मेरे को लैंड वो मेरी वापस या प्रॉपर्टी मेरे को वापस कर दियो, मैं तेरे को पैसे नहीं चुका पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में बी ने बोला ठीक है भाई मेरे को लैंड दे दे, मैं उसमें अगर रेंट आ रहा है तो रेंट ले लूंगा, वरना मैं कुछ काम कर लूंगा, ठीक है। तो जो जब मेरा तेरी उससे पूरा वसूल हो जाएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो फिर लैंड तू वापसी ले लियो। तो उसी टाइप के मॉर्टगेज को कहते हैं यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार जरा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द मॉर्टगेजर ईदर डिलीवर पोजेशन और एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज। ये मॉर्टगेज है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि पूरा नहीं रहा था। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी, वो सिंपली यही कह रहा है कि भैया मॉर्टगेजर या तो उसी टाइम डिलीवर कर देगा, और जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी तभी करे एग्रीमेंट के टाइम, बाद में भी वो ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको एग्रीमेंट के टाइम पे वो कर दे ट्रांसफर, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको कहना पड़ेगा कि भाई मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा। ये जो एक्सप्रेसली वर्ड है ये इसलिए इम्प्लीकेशन बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजेशन, के वो पोजेशन डिलीवर कर देगा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का, किसको? मॉर्टगेजी को, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। मॉर्टगेजर ऑथराइज द मॉर्टगेजी अंटिल द पेमेंट ऑफ द मनी। अब मॉर्टगेजर ने भाई जाहिर सी बात है जब मॉर्टगेजी को प्रॉपर्टी दे दी, बी को प्रॉपर्टी दे दी, तो अब वो ऑथराइज हो गया बी किस चीज के लिए, वो देख लेते हैं। टू रिटेन सच पोजेशन, एक तो बी पोजेशन ले लेगा, मॉर्टगेजी पोजेशन ले लेगा, ठीक है। क्यों, किस चीज के लिए पोजेशन लेगा? टू रिसीविंग दी रेंट, रेंट लेगा, रिसीव करेगा, एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो किससे आ रहा है? एक्वायरिंग फ्रॉम दी प्रॉपर्टी, जो इस प्रॉपर्टी से आ रहा है। इनमें से लैंड भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ सच रेंट, या फिर मान लीजिए इसमें से जो रेंट है 5 रुपए रेंट आ रहा है, तो कोई पार्ट ले सकता है, यानी कि 2 रुपए भी ले सकता है, 3 रुपए भी ले सकता है, और प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट ले सकता है, दोनों में से कोई भी चीज, ठीक है। एप्रोप्रिएट सच रेंट एंड प्रॉफिट, अब ये जो रेंट और प्रॉफिट है ये किसकी एवेज में ले रहा है, लेगा वो, तो वो लेगा इंटरेस्ट की एवेज में, इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी, जो पैसा बी ने ए को दिया था, बी ने ए को दिया था उसकी एवेज में भी ये पैसा वसूल कर सकता है, या फिर पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी। या तो देखो भाई इंटरेस्ट ले सकता है, या फिर मॉर्टगेज मनी ले सकता है, या पार्टली दोनों ले सकता है, वो बी के ऊपर है, जैसे भी वो एग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ए बी को पैसे नहीं देगा,
बी से पैसे ले तो लिए ए ने, पर ए बी को पैसे नहीं देगा। इस चीज को ध्यान रखना। वो क्या बोलेगा, भाई मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें से जितना तू निकाल सकता है अपना पैसा निकाल दे, लेकिन जैसे ही वो पैसा पूरा वसूल हो जाएगा फिर बी को प्रॉपर्टी ए को वापसी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो रख के बैठ जाएगा, नहीं, ये उसकी ड्यूटी है, उसको प्रॉपर्टी वापसी देनी पड़ेगी। ठीक है। और यहां पे भी जो प्रॉपर्टी की बात हमने कही गई है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी का, जब भाई वो उतनी ही प्रॉपर्टी उसकी सेल कर सकता है जितनी जरूरत है। ये नहीं भाई, मान लो 5 रुपए का लोन लिया, इस लैंड की कीमत थी 10 रुपए, इसका मतलब ये नहीं वो पूरी कोर्ट से पूरी लैंड सेल करवाएगा, नहीं, सिर्फ 5 रुपए प्लस मान लो 2 रुपए का इंटरेस्ट है तो 7 रुपए की प्रॉपर्टी ही वो करा सकता है, पूरी 10 की नहीं लेगा। 3 रुपए की उसको वापसी इसको ही देनी पड़ेगी किसी भी कंडीशन में अगर आप आ जाओगे। ठीक है भाई, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज आ गया समझ, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल आ गया, सिंपल मॉर्गेज समझ आ गया। अब आ जाओ इंग्लिश मॉर्गेज। एक चीज मैं यही बता दूं भाई, ये दोनों ना लगभग सेम से ही है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और इंग्लिश मॉर्गेज, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो ऑस्टेंशियबली सेल कर रहा है वो, लेकिन इसमें इंग्लिश मॉर्गेज में ऑस्टेंशियबली सेल नहीं होगी, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है। अब आ जाइए, द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट। वही बात है, मॉर्गेजर बोलेगा कि भाई मेरे को पैसे दे दे और मैं तेरे को फला डेट पे वो दे दूंगा, क्या बोला, प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, जो भी तेरा हिसाब बनता है इंटरेस्ट के साथ में दे दूंगा किसी सर्टेन डेट पे। ठीक है। और इसमें भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। ठीक है। एक मैं समझा देता हूं आपको, देखो, ए ने बी से बोला भाई मेरे को पैसे दे दे, मैं उसकी एवज में तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, और अगर मैंने तेरे को वो ट्रांसफर नहीं करे पैसे तो तू प्रॉपर्टी रख लियो। बी ने बोला ठीक है। तो ऐसे में अब क्या है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है एब्सोल्यूट ट्रांसफर करेगा ये मॉर्गेजी को। यहां तो ऑस्टेंशियबली था, लेकिन यहां पर ऑस्टेंशियबली दिखावटी नहीं है, वहां पर वो एब्सोल्यूटली ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगा, पोजेशन डिलीवर करना पड़ेगा, यहां की तरह नहीं कि कह दिया, कह के बाद चली गई फिर कोर्ट से आप ऑर्डर करा रहे हो, नहीं, इंग्लिश मॉर्गेज में आपको डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन इफ मॉर्गेजर यानी कि ए रीपे दी लोन अमाउंट, अगर ए ने लोन अमाउंट पे कर दी तो फिर बी की यानी कि मॉर्गेजी की लायबिलिटी बन जाएगी कि उसको प्रॉपर्टी वो रीट्रांसफर करेगा, उसको प्रॉपर्टी वो वापसी देगा। इफ मॉर्गेजर रीपे दी लोन अमाउंट ऑन सर्टेन डेट देन द मॉर्गेजी विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर की यानी कि एक ही प्रॉपर्टी फिर बी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी हर हाल में। ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अब आ जाइए फिफ्थ टाइप पे, जो बोलता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। देखो भाई सिंपल सी बात बता रहा हूं, ए ने बोला बी को भाई मेरे को पैसे चाहिए 5 लाख रुपए। बी ने बोला ठीक है, पर गारंटी क्या है कि तू मुझे भविष्य में दे देगा पैसा। तो बी ने बोला ले मेरी टाइटल डीड, ए ने बोला बी से, ए ने बोला चल तू एक काम कर, मॉर्गेजर ने बोला मॉर्गेज से मेरी टाइटल डीड रख ले अपने पास। तो यही है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। ये पहले ना कुछ कुछ जगह पे ही वो था प्रचलित, आज भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी टाइम टू टाइम जो प्लेसेस पे परमिशन वगैरह दे दी, ये मॉर्गेज वहीं चलते हैं। गवर्नमेंट ने जहां जहां परमिशन दे दी, हर जगह ये नहीं चलते। टेरिटोरियल जो ये रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये वही है, ये हर जगह नहीं चलते। ठीक है, कहीं कहीं पे ही बस दिए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, जमींदारी का आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट, उसमें भाई क्या करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो लोगों को लोन दे दे के उनकी प्रॉपर्टियों के कागज जमा कर लेते थे, फिर उस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट चढ़ा देते थे कि उन बेचारों पे कि वो जमीन वापसी नहीं आती थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ जगह पर ये एप्लीकेबल किया, हर जगह पर ये एप्लीकेबल नहीं कराए। एक बार पढ़ लेते हैं क्या चीज है। देखो यहां पर भी कितना अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, डेप्ट होना चाहिए। टाइटल डीड आप हवा में सबमिट नहीं कर दोगे, कोई डेप्ट होना चाहिए, पैसों का लेन देन होना चाहिए, पैसा दिया जाना चाहिए बी द्वारा ए को। देयर मस्ट बी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, टाइटल डीड डिपॉजिट करी जाएगी। लेकिन यहां मैं बता दूं, क्या पूरे सारे वो चिट्ठा जमा करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। सफिशिएंट डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो टाइटल डीड का, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी
चेन पेन जो भी होता है वो सारी कुछ आप सबमिट कराओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट कराओ ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन दैट डीड शैल बी सिक्योरिटी ऑफ फॉर द डेप्ट, जाहिर सी बात है। और ये इंटेंशन होनी चाहिए कि ये जो मैं सबमिट कर रहा हूं, और जो बी है, बी जो ले रहा है वो इसलिए ले रहा है कि भैया कागज कि भाई इसका जो लोन है वो एज मैं जो इसको पैसा दे रहा हूं वो एक सिक्योर रहे, ताकि ये मुझे भविष्य में वापसी कर दे, इसलिए मैं जमा कर रहा हूं अपने पास। पता लगा पैसों का लेन देन ही नहीं, बेवजह लेके रखवा ली, तो वो मोर्टगेज इसके अंदर नहीं आएगा। मोर्टगेज बाय डिपॉजिट, टाइटल डीड, ठीक है भाई। ये समझ आ गए आपको पांचों? होपफुली समझ आ गए। छठा बहुत ही ईजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो भाई छठे में क्या है, यहां मोर्टगेज करा, इसमें फिट नहीं बैठा, यहां भी मोर्टगेज करा, एक दो बातें ली, इसमें भी फिट नहीं बैठा, यहां भी मोर्टगेज करा, एक दो बातें फिट बैठी, पूरा फिट नहीं बैठी, यहां भी फिट नहीं हुआ, यहां पे मोर्टगेज करने की कोशिश करी, यहां भी नहीं हुआ, यहां करने की कोशिश करी, यहां भी नहीं करा। अगर इन सब में कहीं भी मोर्टगेज आपका नी टाइप में आ पाया तो वो सीधा आप एनोनिमस मोर्टगेज में ले जाओगे, सिंपल। अगर इस टाइप में कहीं भी नहीं आ रहा आपका जो मोर्टगेज है, वो फिर आप इसके अंदर ले जाओगे। इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। एनालोमस मोर्टगेज, अ मोर्टगेज विच इज नॉट, वो मोर्टगेज जो नहीं है, क्या सिंपल मोर्टगेज नहीं है, मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल मोर्टगेज नहीं है, यूसुफ्रैक्चरी मोर्टगेज नहीं है, इंग्लिश मोर्टगेज नहीं है, मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड नहीं है, ठीक है। जो ये सब नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ कस्टमाइज करके तरह तरह की चीजें जोड़ के उसको मोर्टगेज बनाए, तो वो इस एनालोमस मोर्टगेज के अंदर वो टाइप आएगा, उसको एनालोमस मोर्टगेज हम बोलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। यही है टाइप्स ऑफ मोर्टगेज। पूरा एक्सप्लेन करते हैं, जितना ज्यादा आप लिख सकते हो। पूरी विंडो खोल दी, आप लिखिए, एग्जाम्पल जितने देने हैं दीजिए, टेंशन फ्री, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना कोई अगर आपको कमी लगी हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।